हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायो क्लास। और ये हमारा बायो क्लास का वर्धी प्रजनन के ऊपर टॉपिक है, जो आप लोगों को उस वक्त लाइव क्लासेस में थोड़े से प्रॉब्लम हो रहे थे, नेटवर्क इशू हो रहा था। तो वर्धी प्रजनन या वर्धी प्रकाशन होता क्या है? देखो, बीज को छोड़कर पौधों के अन्य किसी भाग या असंगित है ना भ्रूण की सहायता से अनुवांशिक समरूपण पौधों को उत्पन्न करना या कराए जाने की प्रक्रिया को वर्धी परासरण या वर्धी प्रजनन की प्रक्रिया कहते हैं, जिसको कायिक प्रजनन भी कहते हैं। क्लियर हो रहा है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो हम लोग पादप के किसी भी भाग से क्या कर सकते हैं? पुनः निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे वर्धी प्रसारण भी कहा जाता है। यह पादप प्रजनन की वह विधि है जिसमें पादप शरीर के वर्धी भाग पुष्प को छोड़कर, है ना, कोई भी हिस्सा, पुष्प को छोड़कर कोई भी हिस्सा, अंग या कोशिका या कोशिकाओं का समूह, जिसको हम ऊतक कहते हैं, उसके द्वारा नए पौधों का निर्माण किया जाए, उसे वर्धी प्रजनन की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो वर्धी प्रजनन होता है उसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं? विखंडन पढ़ते हैं, फ्रेगमेंटेशन, मुकुलन, बडिंग आदि के द्वारा हम क्या करते हैं? वर्धी प्रजनन करवाते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक तो बडिंग या फिर फ्रेगमेंटेशन एक प्राकृतिक है, कृत्रिम तौर पे हम कराते हैं सूक्ष्म वर्धी प्रजनन या सूक्ष्म कायिक प्रजनन, जिसको लाइव क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब कायिक प्रजनन में अगर देखें तो प्राकृतिक कायिक प्रजनन जैसे जड़ों द्वारा, जड़ों में होता है, या तनों द्वारा। तो आपको ये आलू में इस तरीके से दिखाई देगा और इस तरीके से प्रजनन होता, मतलब वर्धी प्रजनन दिखाई देगा। यहाँ पे हम पार्ट को कट करके अगर अलग से इसे पोषक के माध्यम में रखें, पोषण माध्यम में रखें, तो यह अपने आप क्या होगा? फिर से पुनः पौधों में परिवर्तित हो जाएगा। उसी तरीके से इस तरीके के ये वाले भाग हैं, ठीक है, या ये वाला भाग है, तो ये वर्धी प्रजनन पे आता है। अदरक है, कुचई है, ठीक है, पान की पत्तियां हैं, तो ये सभी के सभी वर्धी प्रजनन की प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, तो जड़ के द्वारा क्या होता है? प्रायः जड़ के कलिका विहीन होती है, लेकिन कुछ पादपों में जड़ क्या होते हैं? भोजन का संचय करने का माध्यम होते हैं, जिससे कंदिल प्रकृति के कहते हैं। मतलब कि जो कंद प्रकृति के होते हैं, जो क्या होते हैं, जैसे रूपांतरित जड़ बोलते हैं ना हम, रूपांतरित जड़ होते हैं। ठीक है, तो रूपांतरित जड़ होते हैं तो उनमें क्या होता है? जैसे कि शकरकंद है ना, सतवारा है, डहेलिया है, ये सभी के सभी एक जड़ है, और ये जड़ों के द्वारा क्या होता है? पुनः निर्माण होता है नए पादपों का। वैसे ही तनों के द्वारा, तो तनों में हमारे पोटैटो आ जाते हैं, जितने भी ट्यूबर है, ट्यूबर ऑफ पोटैटो है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पोटैटो का इस तरीके ये फॉर्म है, ठीक है, तो ये आई बर्ड होता है। ठीक है, जर्मिनेशन ऑफ आई बर्ड, यहाँ पे ये आई है, यहाँ से बर्डिंग निकलना स्टार्ट होता है और पुनः नए पादप का निर्माण होता है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो वायवी तनों द्वारा, वायवी तना आपने देखा होगा बच्चों मनी प्लांट में, मनी प्लांट है ना, बहुत अच्छे से क्या होता है, जहाँ जहाँ तक फैलता है वहाँ वहाँ तक वो क्या करते हैं? अपने जड़ बनाने लगते हैं। अमरबेल है, गन्ना है, तो ये सभी वायवी तनों द्वारा क्या होते हैं? वर्धी प्रजनन की प्रक्रिया करते हैं। यहाँ पे क्लियर हुआ सभी को? तो वायवी तनों के द्वारा वर्धी प्रजनन होता है। सेकेंड, अर्धवायवी तनों के द्वारा, तो आधा भाग क्या होता है? मतलब ऊपर की तरफ होता है और नीचे की तरफ आधा भाग होता है शीर्षस्थ पे। तो इसमें जैसे दुब घास है, रनर है, शकर है, सेवंती है, ये चमेली है, जितने भी स्ट्रॉबेरी है, तो ये सभी क्या करते हैं? अर्धवायवी तने जैसे होते हैं। भूमिगत तने द्वारा, तो भूमिगत तना हमको मालूम है, प्रकंद, जितने भी प्रकंद है, हल्दी, लहसुन है ना, गार्लिक, जिंजर, आयरिस, जितना भी है, वो सभी के सभी क्या होते हैं? एक बोल सकते हैं मॉडिफिकेशन स्टेम होते हैं, मतलब रूपांतरित तना होते हैं, जिनके द्वारा क्या होता है? हम आसानी से पुनः उनको क्या कर सकते हैं? पुनः रीजनरेट कर सकते हैं, मतलब कि पुनरावृत्ति कर सकते हैं उन पादपों का। आगे अगर देखें तो कृत्रिम कायिक प्रजनन आर्टिफिशियल फॉर्म पे, तो आर्टिफिशियल फॉर्म पे हम कैसे करते हैं? कृत्रिम पे कतरन करना। ठीक है, कतरन करना मतलब कटिंग। तो हम कई बार होता है ना कि जैसे दशमत का है, गुलाब का है, तो हम कलम काटते हैं, तो ये कलम काटना ही होता है, क्या है? कतरन। ठीक है, कटिंग में हिंदी में बहुत प्रॉब्लम होती है। सेकेंड, दाब लगाना। ठीक है, तो दाब लगाना का मतलब होता है जहाँ पे उभार है वहाँ पे हम क्या करते हैं? गोबर या फिर मिट्टी के अलग से वहाँ पे हल्का सा कट करते हैं और वहाँ गोबर के वो लगा देते हैं दाब जैसा, तो वहाँ पे नया पादप निकलने लगता है। फिर बाद में उसे काट के अलग करके अलग जगह रोपित करते हैं। रोपण विधि, रोपण विधि आपको मालूम है, ठीक है, जैसे खेतों में करते हैं रोपण विधि। कलिकायान या फिर
चश्मायान। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कलिका रहती है वहाँ से कट करके हम पुनः करते हैं, निर्माण करते हैं पादपों का। इनार्चिंग, इनार्चिंग एक नया है जिसमें आप संतरा या फिर नींबू या फिर सेब के पेड़ में इस तरीके की प्रक्रिया की जाती है। इनार्चिंग जहाँ पे एक हम संवाहन मंडल तक उसको कट करते हैं स्टेम को, जैसे ये स्टेम है, ठीक है, यहाँ तक हम संवाहन मंडल तक इसको कट करते हैं, कट करके यहाँ निकाल दिए तो यहाँ पे हमको इस तरीके का स्टेम मिलता है, ठीक है। इस स्टेम को यहाँ पे हम क्या करते हैं, मिट्टी या खाद से इस तरीके से भर देते हैं और कॉटन कपड़े से लपेट देते हैं। यहाँ पे एक मटका लगा देते हैं और यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें पानी जाने देते हैं। तो ये कई दिनों के बाद यहाँ से एक नया पादप का निर्माण होता है और इसे फिर यहाँ से कट करके नया, तो इसे कहते हैं इनार्चिंग, ठीक है। सूक्ष्म प्रसारण, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स का मैंने बताया, सूक्ष्म वर्धी प्रजनन, सूक्ष्म प्रसारण विधि। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये है कलिकायान। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, ये आपको एक भाग लेना है, यहाँ पे कट करना है और यहाँ पे इस तरीके से, तो दोनों को अटैच करने की प्रक्रिया, फिर यहाँ से नया एक आपका पादप निकलता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस एक कलिकायान प्रोसेस होता है, ठीक है। डायग्राम के थ्रू आप इजीली देख सकते हो, सभी में इंग्लिश ही लिखा रहता है, ज़्यादातर कोशिश करो कि आप इंग्लिश वर्डिंग मतलब यूज़ करो, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक में हम यही वर्धी प्रजनन को समझेंगे जो मैं आज आपको समझाई हूँ। सेम यही चीज़ है, सबसे पहला इलोंगिनेशन है, कल्चर है, ऑर्गेनोजेनेसिस है, फिर प्लॉटिंग है, तो सेम चीज़ है, ठीक है, जो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करने से पहले हम लोग कलिकायान को अगर डायग्राम में समझाना चाहूँ तो ये बहुत सिंपल डायग्राम है। हमें कट करना है, दोनों को बाइंड करना है और वहाँ पे हमें क्या करना है, कुछ दिनों के बाद ये क्या होगा, वांटेड कलिका हमको दिखाई देगा, ठीक है। या फिर मैंने बताया इनार्चिंग, जैसा कि ये रहा इनार्चिंग, हमने यहाँ संवाहन मंडल तक इसे अलग कर दिया और वहाँ पे फिर अटैच कर देते हैं और फिर इसे कवर कर देते हैं, ठीक है। ये अटैच करने के बाद कवर करते हैं तो कुछ दिन बाद वहाँ पे क्या होता है, कलिका निकलती है, यही होता है इनार्चिंग फॉर्म पे, ठीक है। तो सूक्ष्म प्रसारण यहाँ पे सबसे पहले अगर देखा जाए तो वही जो आपने देखा था 1922 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो 1922 में रॉबिन ने इसे टोमेटो में देखा था, टमाटर के पादप में, और ये वाला इसका डायग्राम है जो आज आप लाइव क्लासेस में समझे हो। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका पूरा एक्सप्लेनेशन समझाती हूँ।